नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। माँ काली ओरेकल कार्ड में से आज कलेक्टिव के लिए जब मैंने कार्ड निकाला तो माँ कालाधारा का आगमन हुआ है, मेरे लिए भी और आप सभी के लिए। ये संदेश जिसको भी जब भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, वो संदेश उसके लिए ही होगा। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को बिना एफर्ट के प्राप्त करेगा तो वो कहीं ना कोई संदेश उस व्यक्ति के लिए माँ का जरूर होगा, और वो माँ का संदेश आपको सही समय पर मिलेगा जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। माँ कालाधारा का दूसरा नाम माँ भैरवी भी है, जो ब्रह्मांड की शक्ति हैं, ब्रह्मांड को कंट्रोल करती हैं और हम सब लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करती हैं। माँ कालाधारा सभी बाधाओं को दूर करती हैं और ये सभी मटेरियलिस्टिक अवेयरनेस और जो सामाजिक, जो मटेरियलिस्टिक जो प्रोग्रामिंग है, 3D प्रोग्रामिंग है, इन सब से मुक्त एक असीम शक्ति है। माँ कालाधारा एक वॉइड यानी शून्य और इनफाइनाइट क्रिएटिव पोटेंशियल दोनों का प्रतीक है। कभी माँ कहती हैं कि यदि आपको ऐसा लगे कि आपके संसाधनों में आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आप इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि मैं उन रिसोर्सेज को पूरा करूँगी। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब आपको एक काम करना है, अपने डर को त्यागना है और माँ पर पूरी आत्मा पूर्ण रूपेण उन पर विश्वास करना है, क्योंकि वो ब्रह्मांड की शक्ति हैं, ब्रह्मांड को कंट्रोल करती हैं, ब्रह्मांड की हर चीज़ से और पैशन से, जनरोसिटी से भरी हुई है माँ। हमारी जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में जब माँ का कार्ड आता है, मीन्स उनकी प्रेजेंस जो होती है वो उस समय होती है जब कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, आपकी उम्मीद सारी ख़त्म हो जाए और आपको समझ ना आए, आपको आगे का रास्ता ना दिखाई दे। कई बार ऐसा लगता है चारों तरफ से आप घिरे हुए महसूस करते हैं, आपको लगता नहीं है कि आपके लिए कोई रास्ता बचा है। अब आप तब माँ कालाधारा जो है वो प्रकट होती हैं और वो इस चीज़ को रिमाइंड कराती हैं कि डिवाइन फेमिनाइन। तो जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं वो डिवाइन फेमिनाइन से रेजोनेट करेंगे। वो मेल में भी हो सकती है और वो फीमेल में भी हो सकती है। प्लीज़ आपको जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो है वो एंडलेस क्रिएटिविटी एग्जिस्ट करती है और उसके पास रिसोर्स भी इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा संपन्न है वो रिसोर्सेस से। बस हमें क्या करना है, हमें अपना प्यार उनको समर्पित करना है, दिल से, आत्मा से, तन से, मन से और आत्मा से। तो यदि हमारे सामने रास्ता नहीं भी होगा तो माँ रास्ता हमारे लिए बना देंगी और हमें मंजिल तक पहुँचने का रास्ता जो है वो दिखने लगेगा, यदि हम उनसे प्यार से और कृपा से सहायता मांगेंगे। और वो सही समय पर वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर देंगी। वो सिर्फ ये कहती हैं कि आप जो है वो अपनी इमोशनल अवेयरनेस में रहें और अपना जो सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, बजाय दूसरों को देखने, बाहर की दुनिया के देखने के, आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पर, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको मन चंचल करने या एंग्जाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। शांति से विश्राम करें, माँ पर विश्वास करें और उनके साथ अपने संबंधों को और गहरा बनाएं, क्योंकि माँ जो है वो, जब कहते हैं ना कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, तो माँ का आना जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन कहलाता है। कि जब सारी चीज़ें चारों तरफ अंधेरा हो, कोई उम्मीद ना नज़र आ रही हो, तब माँ का प्रेजेंस होता है। और माँ ये एश्योर करती हैं कि मान लो कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत एफर्ट किए लेकिन आपको बाहर की दुनिया में उसका कोई रिजल्ट नहीं है समझ में आ रहा, कोई चीज़ें हिल नहीं रही, स्टक हैं, सेम सिचुएशन है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके हेल्थ इशू हो, तब भी माँ आपको ये कहती हैं कि उस समय आपके अंदर
बाहर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपके अंदर जो है वो आंतरिक रूप से बहुत कुछ जो मूल्यवान जो है वो क्रिएटिविटी चल रही होती है अंदर। बस हमें उस समय उस आंतरिक विकास को समझने की जरूरत होती है, और यही वो अवसर होता है जब हमें सच्ची समझ हमें आती है, जिससे कि हम इस फिजिकल वर्ल्ड से परे वर्ल्ड को देख पाने की क्षमता हमें विकसित हो रही होती है। और वो जब होता है जब हम ये बाहरी दिखावे की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर आंतरिक गहराई में लेके जाते हैं। क्योंकि भौतिक दुनिया जो है, जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा, उसमें ये होता है कि हम पांचों इंद्रियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारा सिक्स सेंस जो है वो एक्टिव नहीं हो पाता है। और जब हम अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना सीख लेंगे, शुरू कर देंगे, तब और उस समय भले ही कोई हमें बाहर से पुष्टि ना मिले, तब भी हम ये कंफर्मेशन में रहेंगे कि हाँ ये चीज़ होगी ही होगी। जैसे कि जब हमारी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है, और मुझे लगता है कि जो लोग इस वीडियो पे आएंगे तो वो काफ़ी अच्छी इंट्यूशन पावर उनकी इस समय होगी। तो जब आप किसी को भी देखते हैं या बात करते हैं, कोई इंसिडेंट को देखते हैं, तो आप सतही लेवल पर तो आप चीज़ें समझते हैं, लेकिन उसके अंदर की चीज़ों को भी आप समझना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बंजर ज़मीन को, भूमि को देखकर आप निराश नहीं होंगे। जिनकी इंट्यूशन पावर अच्छी है वो ये देख रहे होंगे कि ऊपर से तो ये बंजर है, लेकिन इसके अंदर भी जो है, मिट्टी के अंदर एक बीज डला हुआ है जो फलने फूलने वाले पौधे में बदलने को तैयार हो रहा है। प्रोसेस चल रहा है, इंटरनल चल रहा है, ऊपर आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो इससे ये होता है कि हमें जो है वो गहरी समझ हमारी डेवलप हो जाती है। हमें इंटरनल जो हमारी संभावनाएं हैं उन पर विश्वास करने के लिए कह रही हैं और उम्मीद करने के लिए कहती हैं माँ। वो ये बताती हैं कि जैसे कि इस कार्ड में अर्धचंद्राकार बना हुआ है, इनके माथे पर इन्होंने धारण किया हुआ है, अर्धचंद्र धारण किया हुआ है। प्रकाश तो है लेकिन फुल मून तो नहीं है ना, ये क्रिसेंट मून है। तो यहाँ पर लाइट तो है, भले ही पूरी क्लैरिटी नहीं है लेकिन स्पष्टता तो है। तो माँ ये कहती हैं कि उन पर भरोसा रखो, क्योंकि वो आपकी कमियों को पूरी करेंगी। और अभी आपको हालांकि कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप इस चीज़ को कम मत समझो, क्योंकि पूर्ण समझ तो हर किसी को भी नहीं आती है। और जब सही समय आएगा तब आपको अपने आप ही चीज़ें साफ तौर पर नज़र आने लगेंगी और सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और इससे आपको क्या होगा, आपकी सोच में भी परिवर्तन आएगा। कालाधारा माँ जो कहती हैं कि फुल मून जब आता है तो उसके बाद हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, और जब अमावस्या आती है, न्यू मून, तो हमारा नया साइकिल स्टार्ट होता है, जहाँ पर पुरानी चीज़ें जो हैं वो नए रूप में वापस आती हैं। तो माँ का कहना है, माँ जो है जिन्हें हम कॉस्मिक लूनर प्रिस्टेस भी कहते हैं, और इनका नाम भैरवी देवी भी हैं, जो क्या करती हैं, यूनिवर्स को और हमारे जीवन में जितने भी चेंजेस होते हैं उन सबको कंट्रोल करती हैं। तो हमें ये माँ कहना चाह रही हैं कि हमें डिवाइन टाइम पर और अपने प्रोसेस पर, अपने कर्म पर, अपने इनर वर्क पर, जो भी हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनको अपने अंदर जाकर महसूस करना है, देखना है। बाहरी दुनिया में देखने से हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जो चीज़ें हमारी इंट्यूशन हमें बताएगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।